वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUT न्यूज़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 जनवरी के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। पार्थ योजना, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। PM Narendra Modi inaugurated the Z-Mode tunnel in Sonmarg area of JNK. Artificial Intelligence Action Summit in Paris 2025. World Economic Situation and Prospects Report 2025. DRDO's new cold weather clothing system Himkavach and Mahayana New Year 2025. At the end MCQs, और MCQs आप कैसे सॉल्व कर पाओगे जब आप पूरी न्यूज़ एनालिसिस अच्छे से देखोगे, है ना। चलिए तो पहले कल वाले सवाल पे आ जाते हैं हम। Which city in India ranked 48th in Global Power City Index 2024? So the answer is मुंबई। ठीक है, इंडिया से मुंबई ने 48th पोजीशन या फिर 48th रैंक लिया है, ठीक है, इन ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024। ध्यान रखेंगे, ठीक है, मुंबई का ध्यान रखना है। और हमने जो कल इसके बारे में न्यूज़ पढ़ी थी, दैट इज दुबई के बारे में हमने पढ़ा था ना। तो दुबई का एक रैंक था, इसमें एशिया में टॉप या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आप बोल सकते हो कि टॉप किया था, है ना, फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर। चलिए, तो मुंबई को अगर आप मैप में देखो, ये है इंडिया का मैप, ठीक है, इधर है महाराष्ट्र, है ना, ये महाराष्ट्र आ जाएगा। तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, पूरा स्पेलिंग नहीं है ना, मुंबई। चलिए न्यूज एनालिसिस पे आते हैं। पार्थ योजना, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। तो देखिए ये क्या है, एक पार्थ योजना है जिसका मतलब क्या है, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। स्टेट याद रखेंगे, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश लॉन्च्ड पार्थ योजना, जो कि मैंने आपको बताया, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। इसमें होगा क्या, यूथ को ट्रेन किया जाएगा फॉर करियर्स इन द आर्मी, पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए यूथ को ट्रेन किया जाएगा, यंग लोगों को, है ना। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी कहाँ के चीफ मिनिस्टर है, मध्य प्रदेश के। अनवील्ड द स्कीम एट द स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल। स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल चल रहा था, वहां पे चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी ने इस स्कीम को रिवील किया, ठीक है। इनिशिएटिव फॉस्टर्स पैट्रियटिज्म, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी अमंग एनर्जेटिक यूथ। एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना अमंग यूथ, ये इसका मेजर एम है, ठीक है। इसकी ट्रेनिंग में क्या क्या इंक्लूड होएगा, फिजिकल फिटनेस, रिटन एग्जाम कोचिंग, जिसमें कि जनरल नॉलेज आएगा, मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगा, है ना, एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देखिए ये जो एग्जाम्स रहते हैं आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के, इसमें थ्री स्टेजेस रहती है बेसिकली। कौन कौन सी, रिटन एग्जाम रहता है ना, एक फिजिकल टेस्ट रहता है, अगर आप में से कभी किसी ने दिया हो तो आपको पता होगा। पहले फिजिकल फिटनेस होता है, फिर रिटन एग्जाम होता है, फिर अगर आप वो भी क्लियर कर जाओ तो रिटन एग्जाम में पहले तो आएगा जनरल नॉलेज, मैथ्स एंड इंग्लिश, उसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। तो ये सारी स्टेजेस के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश ने, यूथ के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े अमंग यूथ, ये इसका मेजर एम है। दूसरा, आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए उनको ट्रेन करना, अलग अलग स्टेजेस में ट्रेन करना, जैसे कि फिजिकल फिटनेस, रिटन एग्जाम के लिए और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश ने पार्थ योजना लॉन्च की है। चलिए तो नेक्स्ट इज PM Narendra Modi inaugurated Z-Mode tunnel in Sonmarg area of JNK. JNK में एक नई टनल जो है PM नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट करी है। टनल का नाम याद रखेंगे, Z-Mode टनल, ठीक है, Z-Mode टनल किस एरिया में, सोनमार्ग एरिया ऑफ JNK। ये बड़ा ही एक ब्यूटीफुल सा प्लेस है ना, टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं सोनमार्ग में। तो उस एरिया में Z-Mode टनल इनॉग्रेट करी गई है अभी, ठीक है। बूस्टिंग कश्मीर लद्दाख
कनेक्टिविटी। कश्मीर और लद्दाख की कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा ये। जैसे कि मान लीजिए आजकल के मौसम में वहाँ पे जाना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि रोड्स ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू स्नोफॉल, हेवी स्नोफॉल। उससे क्या होगा, जेडमो टनल की वजह से कश्मीर से लद्दाख इजीली जा पाएंगे लोग, और टूरिज्म भी इससे बढ़ेगा, टूरिज्म में एक बूस्ट देखने को मिलेगा। कल ही ये इनॉग्रेट हुई, ठीक है, ईयर राउंड स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, किस लिए, स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर बनाने के लिए कश्मीर और लद्दाख के बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए अब इसके कुछ और फीचर्स बताए हैं। इट इज क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग कॉन्टिन्यूस एक्सेस टू सोनमार्ग, अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, which was previously inaccessible during the winter months due to snow and avalanches। तो विंटर सीजन में स्पेसिफिकली वहाँ पे जाना मुश्किल हो जाता था, तो इसकी वजह से जेडमो टनल की वजह से, एक टनल की वजह से कनेक्टिविटी बढ़ गई है ना, टूरिज्म बढ़ गया, तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है ना, इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। बिल्ट अंडर द थाजीवास ग्लेशियर, वहाँ पे ग्लेशियर है थाजीवास ग्लेशियर, ध्यान रखेंगे उसके अंडर ये बिल्ड किया गया है, ठीक है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए और टू एनहांस सेफ्टी एंड कंट्रोल व्हीकल फ्लो। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। जेडमो टनल इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और किस एरिया को ये जोड़ेगा, कश्मीर को लद्दाख से, स्पेसिफिकली सोनमार्ग एरिया, ठीक है। टूरिज्म को बूस्ट करेगा, कनेक्टिविटी बूस्ट करेगा। तो ये है जेडमो टनल, ये देखिए, ठीक है। वेलकम टू जेडमो टनल। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे सोनमार्ग जो एरिया है वो हम देख लेंगे किस जगह पे है। पहले तो ये देखिए, ये है JNK, ये एरिया JNK का है, और इसके साथ इस तरफ आ जाएगा लद्दाख, ठीक है। ये है ले, जोजिला पास आपको दिखेगा। तो क्या है ये देखिए, दिस इज जेडमो टनल, यहाँ पे ये जेडमो टनल बन रही है, और सोनमार्ग जो एरिया मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ये कनेक्ट करेगा कश्मीर को लद्दाख से। तो मैप में अगर आप देख लो कोई चीज़, तो आपको मतलब ऐसा माना जाता है कि आप ज़्यादा जल्दी नहीं उस चीज़ को बोलते, अगर सिर्फ आप सुन के रख लोगे तो वो चीज़ ज़्यादा लंबा नहीं टिकेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर मैप अगर आपको दिख रहा है ना, अच्छे मैप्स अगर आपको दिखाए जा रहे हैं, तो आपको वो देखने हैं, अच्छे से स्टडी करने और दिमाग में रखने हैं, ताकि आपको पता चले कि जेडमो टनल एग्जैक्टली है कहाँ, क्योंकि सवाल बन सकता है, इंपॉर्टेंट टनल है ये, है ना। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट इन पेरिस 2025, AI एक्शन समिट इन पेरिस में होने जा रही है 2025 की, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां जाने को तैयार है, उनको वहां पे बुलाया गया है फॉर AI एक्शन समिट इन पेरिस, फ्रांस, ठीक है। February 10-11 को ये होगी, तो ध्यान रखेंगे, है ना, February 10-11 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट इन पेरिस। होस्ट कंट्री कौन है, जैसे कि हमने देखा पेरिस में हो रही है, तो फ्रांस, ठीक है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, इमैनुअल मैक्रोन, वो है होस्ट। तो होस्ट कंट्री क्या है, फ्रांस, विद कैपिटल पेरिस। इसका एम क्या है, टू फॉस्टर इंटरनेशनल डायलॉग ऑन AI, ठीक है, इंटरनेशनल डायलॉग को फॉस्टर करना ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रिंगिंग टुगेदर ग्लोबल लीडर्स टू डिस्कस इनोवेशन, रेगुलेशन एंड फ्यूचर ऑफ AI टेक्नोलॉजीज। तो अलग अलग देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ग्लोबल लीडर्स हैं, वो इकट्ठे होके क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इनोवेशन के बारे में। AI है तो उसमें इनोवेशन रहेगा, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, रेगुलेशन एंड फ्यूचर ऑफ AI टेक्नोलॉजीज की, AI टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है, और हम लोग उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिस्कशंस यहाँ पे होंगे, और ध्यान रखेंगे कोई भी समिट अगर होती है ना, जो जितनी भी पूरी साल में समिट्स होती है, आपको ध्यान रखना है वो किस कंट्री में हो रही है ना, और उस कंट्री के किस शहर में हो रही है, वो यहाँ से सवाल बन जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है AI एक्शन समिट 2025 फ्रांस, पेरिस में होने जा रही है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड
प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2025 एक और रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में इसने क्या प्रिडिक्ट किया है, टू ग्रो बाय 6.6% इन 2025। तो इस ईयर की प्रिडिक्शन है कि हमारी इकोनॉमी विल ग्रो बाय 6.6%, है ना, इन 2025 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। तो आपको ध्यान क्या रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो है ये रिलीज कौन करता है, किसकी रिपोर्ट है ये, यूनाइटेड नेशंस की, है ना। और इंडिया के बारे में, इसकी इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या प्रेडिक्शंस है कि 6.6% से ग्रो करेगी इंडिया की इकोनॉमी, है ना। और इसने कुछ और भी assumptions लगाई हैं कि ये जो इकोनॉमी ग्रो करेगी इसके लिए मेजर सपोर्ट रहेगा प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से, है ना। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ। कंजम्पशन होता है जितनी भी चीजें हम कंज्यूम करते हैं एज अ कंज्यूमर, है ना, दैट इज कंजम्पशन। और इन्वेस्टमेंट होती है जो भी बड़े बिजनेसमैन या फिर हम लोग भी कुछ इन्वेस्ट करते हैं किसी शेयर में, बॉन्ड्स में, है ना, ये सारी चीजें। तो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट का जो प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट है उसका बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। इट्स प्रीवियस ग्रोथ फोरकास्ट रिफ्लेक्टिंग कॉन्फिडेंस इन इंडियाज इकोनॉमिक रेजिलियंस। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है अच्छी ग्रो करने जाएगी, इसका ये मानना है, assumption है। The public sector plays important role in funding infrastructure projects. Public sector का important role कहाँ पे रहेगा, infrastructure projects को fund करने में, ठीक है। Private consumption और investment एक रीजन हो गया इसको बूस्ट करने का इकोनॉमी को, है ना। दूसरा पब्लिक सेक्टर जो है वो फंड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट रोल रहेगा पब्लिक सेक्टर का। These projects enhance physical and digital connectivity and improve social infrastructure including sanitation and water supply. तो ये कुछ इस रिपोर्ट की assumptions है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहेगा, पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहेगा, और ओवरऑल जो डिजिटल कनेक्टिविटी है, फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी है, उसका क्या रोल रहेगा इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो बाय 6.6%। तो ये की पॉइंट्स हैं, नोट कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज DRDO's न्यू कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच। तो हम हिम कवच के बारे में देखेंगे कि ये क्या है। आपको पता चल रहा है DRDO's न्यू वेदर क्लोथिंग सिस्टम, तो ये किसने डेवलप किया है, DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री क्लोथिंग टेक्नोलॉजी में एक एडवांसमेंट ये लोग लेके आए हैं, इसका नाम रखना है यार हिम कवच, ठीक है। हिम कवच क्या है, मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है, पास्ट यूजर ट्रायल्स, इफेक्टिवनेस इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस। तो एक्सट्रीम जो कोल्ड वेदर कंडीशंस रहती हैं जैसे कि नॉर्थ इंडिया में, वहां के लिए इस हिम कवच को बनाया गया है बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है, ध्यान रखेंगे। आपको सवाल बन सकता है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे देंगे कि हिम कवच क्या है जो कि डेवलप किया गया है बाय DRDO, ऐसा कुछ सवाल आपको दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम जो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस में काम आए, है ना। स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ऑपरेशनल यूज हिमालयन रीजन में, क्योंकि हिमालयन रीजन में आपको पता होगा वहाँ पे बर्फ बहुत रहती है ना, where temperatures can drop drastically। तो बिल्कुल ही कोल्ड वेदर कंडीशंस के लिए ये बनाया गया है। सिस्टम इज इंजीनियर टू फंक्शन विद इन अ टेम्परेचर रेंज ऑफ +20 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस। तो इस रेंज में ये रहने वाला है, और रेंज भी ध्यान रखनी है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है ना, +20 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना है ये रेंज है इसकी हिम कवच की बाय DRDO, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ऐसा कुछ इन लोगों ने बनाया है DRDO ने। महायान न्यू ईयर 2025 देखिए आज क्या है, बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है उनके लिए बहुत बड़ा दिन ये रहता है, दैट इज महायान न्यू ईयर 2025। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट जो हैं, बहुत सारी बुद्धिस्ट की भी अलग अलग ब्रांचेस है, तो उनमें से बहुत सारे बुद्धिस्ट जो हैं
वो आज के दिन को क्या मनाते हैं, एज अ न्यू ईयर, उनका न्यू ईयर मनाते हैं। वैसे तो आज मकर संक्रांति भी है, तो हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल। तो महायाना न्यू ईयर ऑल्सो नोन एज विसाख, इसको और क्या कहते हैं, विसाख कहते हैं। A traditional Buddhist holiday that commemorates birth enlightenment, passing of the Buddha। ठीक है, तो ये बुद्धा जो है उनके लिए उनकी एनलाइटमेंट, बर्थ आप कह सकते हो, उसलिए ये दिन मनाया जाता है बाय बुद्धिस्ट कम्युनिटी। ठीक है, और फर्स्ट फुल मून इन जनवरी का जो भी फर्स्ट फुल मून रहता है, तो उस दिन ये महायाना न्यू ईयर 2025 मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। बुद्धिस्ट कैसे प्रैक्टिस करते हैं इस दिन को, ये तो मेडिटेट करेंगे या फिर प्रे टू देयर गॉड्स, स्पेशली बुद्धा। ठीक है, बुद्धा की पूजा की जाती है एंड मेडिटेशन, वो मेडिटेट करते हैं जैसा बुद्धा ने मेडिटेट किया था। ठीक है, तो महायाना न्यू ईयर 2025 ध्यान रखेंगे कि ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, उनका न्यू ईयर है। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज MCQs। Which state government has launched पार्थ योजना, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर? तो कौन सा स्टेट? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। तो योर आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। The Zedmore Tunnel is in use for providing connectivity to, किस रीजन को ये जोड़ रहा है? लद्दाख इन जम्मू, श्रीनगर एंड ले, जोजिला एंड सोनमार्ग और कश्मीर एंड लद्दाख। तो हमने देखा सोनमार्ग। ठीक है, सोनमार्ग वाले एरिया में ये था, तो करेक्ट आंसर इज जोजिला एंड सोनमार्ग। आपको ध्यान रखना है, एक जोजिला टनल भी है ना, जोजिला पास भी है, जोजिला टनल भी है, और अभी जेडमोर टनल इनॉग्रेट हुई है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 विल टेक प्लेस इन, कहाँ पे होने जा रही है? US, इंडिया, UAE और फ्रांस। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि होस्ट कंट्री कौन है, फ्रांस है ना, फ्रांस के पेरिस में ये होने जा रहा है इन फरवरी, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2025? यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस, है ना, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में इंडिया की इकोनॉमी कितना ग्रो करेगी 2025 में? 6.6% से, ध्यान रखेंगे, है ना, सवाल बन जाता है इंडिया के बारे में, कोई भी रिपोर्ट कुछ भी बोलती है, आपको ध्यान रखना है। अ मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच दैट एम्स टू प्रोटेक्ट मिलिट्री पर्सनल इन हार्श कोल्ड वेदर एनवायरमेंट इज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया है? DRDO, इसरो, बाक, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज DRDO। ठीक है, DRDO ने ये बनाया है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए, ध्यान रखेंगे। चलिए आप लोगों के लिए सवाल जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर करोगे। महायाना न्यू ईयर ऑल्सो नोन एज विसाख इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच कम्युनिटी? तो आपको बताना है किस कम्युनिटी का ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, मैंने अभी आखिर में ही हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। पूरा एनालिसिस देखा कीजिए और लास्ट में क्वेश्चंस के आंसर किया कीजिए, और ये क्वेश्चन जो एंड में मैं आपको देती हूँ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, और MCQs जो है वो खुद सॉल्व करने हैं, ताकि आपको पता चले कि पूरा आपने जो सेशन देखा, इतना टाइम अगर आप दे रहे हो पूरे सेशन में, तो MCQs आपसे ज़रूर सॉल्व होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो दोबारा सेशन देख लीजिए, कुछ चीज़ें हो जाती है स्किप, लेकिन अच्छे से पूरा करना है। डेली करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।